आपने इंग्लिश बोलते हुए लोगों को देखा? जी बहुत देखा है। इंग्लिश बोलना कैसा लगता है? इंग्लिश जब कोई बोलता तो हमारा कल्चर ये कहता है कि ये कोई बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है। नहीं, वो बोलने के अंदर से पता चलता है कि वो कितना पढ़ा लिखा है। हाँ जी, तो आपको क्या लगता है, पढ़ा लिखा लगता है नहीं जब इंग्लिश बोलता है? हाँ इंशाल्लाह तो लगता एक बंदी में दिखाना चाहूंगा जो कि इंडिया की 13 साल की है, छोटी सी बच्ची है, 8 एक्सेंट बोल सकती है इंग्लिश में, और पूरी मीडिया हैरान है भाई उनकी वीडियो देखकर। आप देखना आपको कैसी लगती है वो बच्ची, और बताइएगा कि क्या पाकिस्तान में कोई इस तरह की टैलेंटेड बच्ची है जो कि 8 किस्म के एक्सेंट में बात कर सके इंग्लिश के। नमस्कार, मैं सर्वप्रिया सांगवान और बीबीसी लाइव में आपका स्वागत है। हमारे साथ है जानवी। जानवी के बारे में बात बता दूं आपको कि ये 8 अलग अलग फॉरेन एक्सेंट्स में बात कर सकती हैं, और ये 8 अलग अलग। अभी 13 साल की हैं, और लेकिन बीए फर्स्ट ईयर में है, यानी वो 12वीं क्लास भी पास कर चुकी हैं। लेकिन मैं उनसे सबसे पहले बात जानना चाहूंगी कि जानवी, आप कौन कौन से एक्सेंट में बात कर सकती हैं? British, American, RP, Post, Australian, Scottish, Canadian और Flock। ओके, ये एक्सेंट ऐसे थे जिनमें आधे के बारे में मैं जानती भी नहीं हूँ कैसे कैसे एक्सेंट है। लेकिन आपने ये सब सीखा कैसे है? ये मैंने नेट से सीखा। नेट से सीखा। ओके। आप मतलब ब्रिटिश एक्सेंट में बात कर सकती हैं, राइट? तो आप हमारे साथ जेम्स हैं, आप उनके साथ बात करेंगी जो या जेम्स, अब आप उनसे बात करके दिखाइए, क्योंकि वो कह रही हैं कि वो ब्रिटिश एक्सेंट में भी बात कर सकती हैं। सारी बोल देती है, I चेक can't करिए। understand any, but I believe you can understand British. I can understand British. You can do English. Oh, that's a very good British Thank accent. you so much. Carry on then. Thank you. So, have you met the Queen? No, I haven't met the Queen, but I really want to meet her. You want to meet the Queen. Can you do any other accents as well then? Yeah, I do American, RP, Post, Australian, Scottish, Canadian. Australian. Oh, let me hear the Australian one. That's actually, I love this accent the most because it's a little type of fast and we use so many of the slang, so I think it's the most business everyone I've ever seen. Like, start off becomes start out, comfortable becomes comfy, so I love this accent a lot. And you just don't stop talking in it either, do you? And you can do Scottish? I can use Scottish because there I love that or that type of because I love that one. Hey, twirling of tongue. Oh, okay. I'm not even going to try it much. Just like I wouldn't try an Indian Do you accent know either. Scottish accent? I know a bit of the Scottish accent, yes, obviously. I hear quite a lot of it back in Britain. And what do you think about that? क्या कहना चाहेंगे, इंडिया के बच्चा इंग्लिश बोल लेता है? हाँ, देखिए बात ये है कि इंडिया हो या कोई भी जहाँ से मर्जी हो, लेकिन ये आपके ऊपर जो आप करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, या कुछ अचीवमेंट्स होती हैं या कुछ चीज़ें जो है वो गॉड गिफ्टेड होती हैं, तो आई थिंक सो कि ये केस मुझे गॉड गिफ्टेड लग रहा है। वरना इतनी छोटी एज के अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स लेना ये आसान काम नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आपका इन्वायरमेंट जहाँ पे आप रह रहे हैं और जहाँ पे आपका स्कूलिंग है या आपका जो पेरेंट्स ने आपको इन्वायरमेंट दिया, वो सारी चीज़ें इसके ऊपर बड़ी जो है ना वो डिपेंड करती हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, बच्चे को देखने के बाद क्या फील कर रहे हैं? क्या इस किस्म का टैलेंटेड, फॉर एग्जांपल के होता नहीं है बच्चों को, तो अपने अपने वो जिदे माँ बाप से पूरे करवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है इस एज के अंदर, और ऐसे इनोवेशन 8 एक्सेंट बोलना वो भी इंग्लिश के अंदर, कितनी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है सर। असल में ये जो अनायत भाई ने बोला है ये गॉड गिफ्टेड ही है, ठीक है। और सेकंडली जो उन्होंने बोला है एनवायरनमेंट ही है, ठीक है। और थर्डली एजुकेशन के हवाले से अगर देखा जाए तो इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, एडवांस में है, ठीक है। थैंक यू। एजुकेशन के हवाले से हमने कहा कि इंडिया बहुत आगे है, तो मैं आपको बात करना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि अगर हमारे जो उनसे 10th क्लास के जो बच्चे सिलेबस पढ़ते हैं, वो इंडिया के अंदर 3 क्लास के बच्चे को इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखा दिया जाता है, और जब वो 8 क्लास में आता है तो बच्चा वहाँ की ऐसे इंग्लिश बोलता है जैसे अमेरिका में मैं जा रहा हूँ, इंडिया में नहीं गए। इसको कैसे देखना चाहेंगे, क्या इंग्लिश हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं? आप इस चीज़ को छोड़ें, देखिए पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई भी कंट्री जो है वो अगर इस ट्रेडिंग के अंदर लीड कर रही है, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो टेक्नोलॉजी है। और आप इस चीज़ को देखें, मैं बतौर पाकिस्तानी इस चीज़ को मानने से मुझे कोई भी घबराहट नहीं है कि इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी में भी हमसे बहुत आगे है। आप देखिए पूरी दुनिया के अंदर सिस्टम जो कंप्यूटर सिस्टम है, जिसको हम पाकिस्तानी जो है ना यूज़ में सिस्टम लेके तो बड़े खुश होते हैं, इन तमाम जो आपके हाई प्रोफाइल सिस्टम्स हैं या जितने भी जो आपके लिए टेक्नोलॉजी के अतबार से पूरी दुनिया में जिनकी जो है ना वो डिमांड है, उसके अंदर जो रैम्स इस्तेमाल होती हैं वो भी इंडिया की हैं। तो आप देखिए कि पूरी दुनिया के अंदर जिसने भी तरक्की की है उसने मेहनत करके की है, और इंडिया नो डाउट देखिए उनकी इकोनॉमी देखिए हमसे आगे चली गई है। वो जब हम उनके तो बन गए, अब 3 में जाने लगे। वो 5th लार्जेस्ट जो है ना आपका इकोनॉमिस्ट के लिहाज से जो है वो लार्जेस्ट कंट्री बन गई है। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, इंडिया ने इस पर वर्किंग की है, और हम जो है वो अभी तक हमारा भुट्टो नहीं मरा,
ठीक है, और वहाँ पे जो है ना बहुत कुछ चेंज हो चुका है, तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हम इसको जिस तरह मर्जी ले लें। देखें, मैं इस चीज़ को क्यों ना मानूं कि इंडिया ने हमसे, और मैं यकीन करें कि मैं खुद अकेला बैठा भी ये सोचता हूँ कि उन लोगों ने मेहनत की है और हम लोगों ने जो है ना वो अभी तक जो है ना वो आप कह लें साजिशें की हैं या एक दूसरे को गिराने की कोशिशें की हैं। हमने इस तरह की कोई कोशिश नहीं की कि जो हमारी अवाम को या और पाकिस्तान में मैं ख़ास तौर पे ये कहूँ टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन क़यादत की कमी हमेशा से रही है। सर ये डायलॉग हम हर दफा बोलते हैं कि टैलेंट की कमी नहीं, बहुत सारे पाकिस्तानी बोलते हैं, तो वो टैलेंट नजर क्यों नहीं आता हमें? वो मतलब कि कोई चीज डेवलप होते हुए नजर नहीं आती। अगर टैलेंट कहीं भी हो तो टैलेंट पानी की तरह होता सर, वो रुकता नहीं है, तो फिर हमारा टैलेंट जाता कहाँ है? देखिए, बात सुने मेरी, मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर करूँ कि टैलेंट आपके पास जो मर्जी हो, जितना मर्जी हो, लेकिन जब तक एक टैलेंट को प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो वो कैसे आप अपने आप को शो ऑफ करवा सकता है? तो पाकिस्तान में जो है ना, आप देखें यहाँ पे जागीरदारों का मुल्क है ये, और जागीरदारों के बच्चे ही जो है ना यहाँ पे करता धरता है। तो आम पाकिस्तानी के लिए यहाँ पे टैलेंट रख के भी उसको सरवाइव करना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और टैलेंट सिर्फ ये क्रिकेट और ये अपना गेम्स के अंदर नहीं होता, टैलेंट साइंस के हवाले से पाकिस्तान में जो है ना किसी भी टैलेंट को अप्रोच नहीं किया गया। आप अपने साइंटिस्ट को देख लें, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को देख लें, वो भी अपनी जो कुछ भी वो छोटा सा करके गए हैं काम, तो उनके एंड भी देख लें आप। तो यहाँ पे काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनके ऊपर गौर नहीं किया जाता। हम यकीन करें, हम वो पाकिस्तानी मुल्क है जो आप कह लें कि जिनका सबसे बड़ा जो है ना एक्सपोर्ट जो है वो गारमेंट है, और गारमेंट स्टिच करने वाली जो एक नीडल है वो भी पाकिस्तान में नहीं बनती। तो हम कहाँ पे खड़े? सर अब गारमेंट्स की फैक्ट्रीज भी सब कुछ बंद हो गया। यकीन करें $3 अरब हमें सऊदी अरब ने दिया, $3 अरब चाइना ने दिया, और जो कि हमारे पास जो पाकिस्तान के जो रिजर्व है वो $1.7 बिलियन के रह गए हैं तकरीबन। अगर सैलरीज देना शुरू कर दें, अभी सैलरीज दे दें, तो हम मतलब कि अनाउंसमेंट नहीं की कि डिफॉल्ट के, हम डिफॉल्ट हैं। इस चीज को कैसे क्या देखते हैं आप? देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर करूँ, माजरत के साथ, आप मीडिया में मेरी शायद ये बात आप स्किप कर दें, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो हालात हैं ये हम पाकिस्तानी अवाम ने नहीं ये पैदा किए। ये आप लोगों के जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे लोग आए हैं ना, जिन्होंने अपने आप को बड़े तीर यहाँ पे मारखा समझा हुआ है कि हम जो है ना चैंपियन है यहाँ पे उसके इकोनॉमी के और दूसरे इक्तिसादी मामला जितने भी हमारे हैं, ये सब नल नायल लोग हैं, और सिर्फ इनके ऊपर ठप्पे लगे हुए हैं कि ये बाहर से फॉरनर पढ़ के आए हैं, ये किया, लेकिन इनके पास एक्चुअली करने के लिए कुछ भी नहीं है और ना ये कुछ कर सकते हैं। इनके पास कोई प्लान नहीं है, ना किसी यहाँ पे मैं नहीं देखता पाकिस्तान में किसी भी एक पॉलिटिशियन जो भी है या पॉलिटिक्स पार्टी के पास कोई प्लान पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान के लिए नहीं है, सिर्फ अपनी सियासी बका के लिए सारे प्लान मौजूद हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं अपने पावर के लिए दौड़ रही सारे के सारे? एग्जैक्टली 100% ऐसी पावर की भूख इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है, कहीं ये तो नहीं हालात चल रहे? मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं, शायद ये तलख जुमला है, लोग कहते हैं कि बेनजीर पाकिस्तानी अवाम के लिए मरी है, तो ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है। बेनजीर भी जो है ना वो अपनी कुर्सी के लिए मरी है, ठीक है जी, शहीद हुई है। इसी तरह बाकी जितने भी सियासतदान है वो हमारे लिए नहीं, यहाँ पे उन्होंने कुर्बानी दी, उन्होंने अपनी कुर्सी के लिए कुर्बानी दी है, जिस तरह की भी दी है। बिल्कुल सही है यार, बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू ब्रो, बहुत जबरदस्त। चैनल ले ले। वाओ, स्टाइल देखो। क्या लग रहा है खान साहब? कमाल है यार। आप बताओ। और डर रहे हैं मेरे से, मैं वाओ, अमेजिंग। क्या समझते हो यार कि क्या इस बच्ची का कोई तोड़ है किसी इस दुनिया पूरी में, पूरी वर्ल्ड में? नहीं, तोड़ तो आ सकते हैं ना। देखो, हमारे भी पाकिस्तान में आया था आरफा क्रीम, तो सॉफ्टवेयर में नहीं सॉफ्टवेयर में इस तरह के भी आ सकता है, मतलब एनवायरनमेंट मिले। हाँ, एनवायरनमेंट मिले। अभी बोलने का स्टाइल और उसका देखने का अंदाज, बोलने का चेक कर लेना कितना अच्छा है। अभी पढ़ा लिखा और अनपढ़ में यह फर्क होता है। अभी आप चेक कर लेना इमरान खान का स्पीच और शहबाज शरीफ का, तो पता चलता है किसने कितना पढ़ा है और किसने कितना, पता चल जाते हैं ना। सही कह रहे हैं। मतलब आपने इसके सपोर्ट किसको किया और बिस्ती किसकी करने की कोशिश की? कौन किस में से? अभी जो आपने इमरान खान और शहबाज शरीफ। सबको पता है वो किसकी तरह बोलते, मुसाफिर शब को उठता है तो जाना दूर होता है। एक फिर उसको खुद भूल जाते हैं कि वो क्या बोल रहा है, फिर दूसरा उससे पूछते हैं यार मैंने क्या बोला। इमरान खान कभी ऐसे करते, वो ऐसे बोलते हैं, सामने वाले जो भी है ना वो हैंग होके बैठते हैं इमरान खान जब शुरू होता है। सही कह रहे हैं आप इनकी बात से एग्री करते हैं? नहीं करते। खान साहब आप किसको सपोर्ट करते हैं, आप अपना बताएं। इमरान खान को। इमरान खान को। और ये जो बच्ची बात कर रही थी इंग्लिश में, आपको बोलना कैसा लगा बच्ची का? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। आप बोल सकते हैं इस तरह? नहीं यार, नहीं बोल सकते ना। फिर उस बच्चे ने कितना बड़ा काम किया।
कमाल किया। कमाल किया ना। 8 एक्सेंट में बोल सकती है, इंग्लिश के 8 लहजों में बात कर सकती है। माशाल्लाह। माशाल्लाह ना, बहुत जबरदस्त है। तो यार इंडिया में इतने टैलेंटेड लोग कैसे पाए जाते हैं? इंडिया पाकिस्तान में भी है टैलेंट, इससे भी अच्छा टैलेंट पाकिस्तान में है। कौन सा टैलेंट है? बहुत है, कौन सा टैलेंट है? हर टैलेंट है बताओ ना, एक आधा नाम लो यार। यार, बहुत था, लेकिन हमें कदर नहीं है टैलेंट की। हाँ, हम में ना इंसानों की कदर नहीं है। अब मैं अगर टैलेंटेड हूँ ना, मैं मर जाए तो मेरे नाम पे चौक रखते हैं, सड़क रखते हैं, फलान फिस्तान। मुर्दे को यहाँ पे इज्जत है, जिंदा इंसानों की कदर कीमत पाकिस्तान में नहीं है। जिस दिन हम जिंदा इंसानों की कदर करें ना, तो हम इससे भी आगे जाएगा इंशाल्लाह। सही बात है। लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी डाउनफॉल पे जा रही है, इसको कैसे देखते हैं आप? अगर ये चोर बैठे तो हम सब भी जाएगा। इकोनॉमी तो किया है, हम भी जाएगा। सही। इंडिया की दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गई, अब तीसरी बनने जा रही है। अगर इमरान खान आए तो पाकिस्तान पहली मईशत बन जाएगी इंशाल्लाह। सही। इमरान खान साहब के इतने बड़े फैन कैसे हो आप? नहीं, इमरान खान की पॉलिसी अच्छा है ना, वो सोचता है लॉन्ग टर्म, आने वाले नस्लों को सोचता है। ये सोचते हैं आने वाले इलेक्शन, आने वाले अपने नस्लों को सोचता है, कौम का नहीं सोचता है। बिल्कुल सही। इसकी वजह से इमरान खान साहब जी। तो आपको इंडिया के बारे में क्या ख्याल आता है? इंडिया अच्छा मुल्क है या नहीं? नहीं, वो तो अच्छा, तो उनके लोग तो मुझे पता नहीं, लेकिन उनका वज़ीर आज़म तो कातिल है, वो तो सबको पता है। किस वजह से? यार, उसने तो गुजरात में मुसलमानों का सरेआम कत्ल किया है। यार ये अभी तक सबूत नहीं ना मिला। गवर्नमेंट ने और हुकूमत ने बड़ा। अमेरिका ने क्यों पाबंदी लगाया था उसके सफर पे अमेरिका में? ये भी झूठ है। अमेरिका ने सफर पर पाबंदी लगाया था? हाँ जी। कब लगाया था? मोदी पे। वो वज़ीर आज़म बनने से पहले वो अमेरिका का ट्रेवल नहीं कर सकता था। आपको किसने कहा? यार, हमें मुझे पता है, मैंने ग्रेजुएशन किया, वो इसको पता नहीं है। ग्रेजुएशन पढ़ा कहाँ पे है? मैंने सकरदू में। सिकरदो में पढ़ा? जी। गिलगित बल्तिस्तान में? गिलगिस्तान में। और वो इंडिया दावा करता कि गिलगित बल्तिस्तान भी मेरा, कश्मीर भी मेरा। फिर यार, दावा करें, मैं बोलता हूँ ये मोबाइल मेरा है, आप दे देंगे मुझे? मैं तो नहीं दूंगा आपको। यही है ना, तो दावे से नहीं होता है ना, दावा के लिए भी सबूत चाहिए। इंडिया बोलेगा, मैं बोला अभी यही मिसाल, मैंने बोला ये मोबाइल मेरा, आप दे देंगे मुझे? इंडिया वैसे बोलता है ना, इंडिया वैसे ही गिलगित बल्तिस्तान वैसे ही बोलता है। सही। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे इंडिया पाकिस्तान को? इंडिया पाकिस्तान को यही है कि इंडिया को अच्छी दोस्तों की अच्छा हमसायों की तरह बैठो, पाकिस्तान के साथ उलझाओ मत। अगर हम एक कौम बन के स्टैंड लिया तो इंडिया छोड़, इंडिया अमेरिका सब पूरी दुनिया को हम बहा के लेके जाएंगे। ऐसा कौम है पाकिस्तानी कौम इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सो मच। कैसी और बात क्या कर रही है? क्या कहना चाहेंगे कि देखिए कि इंडिया के अंदर इतने छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, कैसे? बस अल्लाह की देन है, और क्या कह सकते हैं। टैलेंट तो किसी चीज़ में भी हो सकता है। मतलब आप टैलेंट ही कहेंगे या इन्वायरमेंट पर असर नहीं पड़ता? इन्वायरमेंट का, जिस वो ज़िले से बिलोंग कर रही है, वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इतना असर पड़ता होगा। ये टैलेंट ही है कि इंसान को किसी चीज़ का शौक हो, पैशन हो, तो वो फिर लगा रहता है। डिफरेंट लैंग्वेजेस, कोई सॉफ्टवेयर, कोई बंदे को सॉफ्टवेयर का शौक हो तो वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर ट्राई करता रहता है। तो इसी तरह आई गेस उसने इस चीज़ में महारत हासिल की है। सॉफ्टवेयर के लिए आपको वो है सामान चाहिए होगा कि आपको सिस्टम चाहिए होगा और पूरे कोडिंग के लिए सारी चीज़ें चाहिए होंगी। विदाउट ये सब कुछ अप्रोच के आप नहीं ना कर सकते ये भी। हाँ, जाहिर। मतलब कि इन्वायरमेंट भी तो काफ़ी असर रखता है। किसी को देखकर आप इम्प्रेस होगे ना कि फिर ही करोगे, कि अदरवाइज आप वैसे ही कर लोगे। हाँ, कह सकते हैं किसी हद तक। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया के छोटे छोटे बच्चे, वहाँ पर तीसरी क्लास का बच्चा वो किताबें पढ़ता है कि जो कि हम यहाँ पर मैट्रिक लेवल तक नहीं पढ़ते। 3 क्लास में वहाँ पर वो पढ़ता है। और आप एजुकेशन लेवल को अगर कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, तो भाई उनके एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताना चाहूँगा। जो इंडिया से पढ़कर अमेरिका जाता है तो वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियों का CEO बनता है। इसको कैसे देखते हैं आप? मैं इस चीज़ से टोटली एग्री करता हूँ। हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत बकवास है, लिटरली बकवास है। क्योंकि आप किसी भी किप्स कॉलेज बहुत मशहूर है, आपने नाम सुना होगा, पंजाब सुन लें, उसके इंटरमीडिएट के बच्चे को उठा लें, उससे इंजीनियरिंग या डॉक्टरेट के अलावा कुछ नहीं आता होगा। ये ज़्यादा पता होगा तो CA का पता होगा। हमें काउंसलिंग पे गाइड ही बहुत गलत किया जा रहा है। मैं आर्किटेक्चर में इत्तेफाक से आया हूँ, बट मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मैं जिस तरह भी आया हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि मैं इधर आया हूँ, क्योंकि मेरे से इंजीनियरिंग नहीं होनी। UET का एक इंजीनियर से ज़्यादा मैं इस वक्त कमा सकता हूँ घर बैठे फ्रीलांसिंग पे। कमा रहे हैं? यस। ज़बरदस्त। वालिदैन को हेल्प कर रहे हैं? वो वैसे ही अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी है अल्लाह का।